नारायण नारायण नारायण। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। प्रणाम नारद जी। हाँ योगेश्वर, अब की बार तो बहुत ही दिनों में कृपा करी। कहिए, चित्त प्रसन्न है। और मृत्युलोक में क्या हो रहा है? प्रभु, हिमगिरी पर एक विचित्र लीला देखने में आई है। नारायण नारायण नारायण। विचित्र लीला? क्या देखा नारद जी? प्रभु, मैं तो हिमगिरी पर गया था। वहां की सुंदर कंदरा, एकांत स्थान, पवित्र जल और मंद सुगंधित वायु देखकर वहीं आपके श्री चरणों में ध्यान लगाकर बैठ गया। और फिर अजीब वही है ना, लालसा का दास इंद्र, जो हर समय अपने इंद्रासन को खोने के भय से डरता रहता है। बस वह मेरे योग से, मेरे तप से भयभीत हो गया कि कहीं नारद उसका इंद्रासन ना छीन ले। नारायण नारायण नारायण। नारद जी, यह तो इंद्रदेव की भूल है। यही तो मेरा भी तात्पर्य है प्रभु। वह इंद्र तो है ही मूर्ख। उसे हर समय अपने इंद्रासन की ही चिंता रहती है। और तो अपने ध्यान में ही नहीं थे। प्रभु, और नहीं तो क्या, उनके नाशवान आनंद पर भूल जाता आपके भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों को भूल जाता। नहीं नहीं प्रभु, नारायण नारायण। उसने तो वहां अनेकों अप्सराएं भेजी। अजी कामदेव स्वयं आया, मेरा तप खंडित करना चाहा। परंतु प्रभु, हम भी अपने नाम के नारद हैं। हमारा तप कोई कैसे खंडित कर सकता है? हम तो हिले भी नहीं। हाँ, यह तो ठीक है और यह तो स्वाभाविक ही है। अच्छा, फिर नारद जी क्या हुआ? प्रभु, जब उन लोगों ने मुझे अपने तप में पूर्ण पाया तो अधीनता के साथ मेरे सम्मुख अपना शीश झुकाया। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, वह कामदेव जो बड़े बड़े देवताओं और योगेश्वरों के हाथ नहीं आता था, वह मेरे चरण पकड़कर मुझसे क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है? हाँ हाँ नारद जी, यह आश्चर्य की बात अवश्य है। प्रभु, आपने इतना कह दिया, मेरा तो चित्त प्रफुल्लित हो उठा। यह आपके लिए भी आश्चर्य की बात है तो सोचो, जगत के लिए कितने आश्चर्य की बात होगी। नारायण नारायण नारायण। हाँ अवश्य नारद जी। परंतु नारद जी, आपके लिए नहीं है ये, क्योंकि जहां ज्ञान और वैराग्य बसते हैं, वहां ऐसे विचार कैसे ठहर सकते हैं? एक कामदेव क्या, यदि हजारों कामदेव भी आए तो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सारे संसार का पाखंड मिलाकर भी
आपके ब्रह्मचारी व्रत को नहीं पछाड़ सकते। सही कहा प्रभु, सही कहा। और कहिए प्रभु, और कहिए। सदा हृदय में टिके धर्म की मर्यादा बसती है, उन्हें सत्य से डिगा दे, यह भला किसकी शक्ति है। हाँ प्रभु, यह बात तो सही कही आपने। प्रभु, परंतु क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है? यह तो अविश्वसनीय है। मैंने उस कामदेव को पछाड़ा जिसको केवल महादेव जी को छोड़कर कोई नहीं पछाड़ सका। कहिए प्रभु, कहिए, क्या मैंने कोई साधारण कार्य किया है? नहीं नहीं नारद जी, आपने कोई साधारण कार्य नहीं किया है, परंतु मुझे आपसे एक कथन कहना है। कहिए प्रभु, कहिए। इतना जीवंतर जो पराक्रम फैलाता है, उस पर इतना अभिमान करना उचित नहीं है। ठीक है भगवान, वह तो देखा जाएगा। अच्छा प्रभु, मैं तो मृत्यु लोक की ओर जा रहा था, बस सोचा आपसे मिलता चलूं। ओह, बड़ी देर हो गई। अच्छा प्रभु, अब आज्ञा दीजिए। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। यह प्रभु को भी न जाने क्या हो गया। उन्हें तो मेरी प्रशंसा करनी चाहिए, पर वह तो कह रहे हैं कि ऐसे अभिमान आ जाता है। क्या मुझ में अभिमान आ गया है? नहीं नहीं, मुझ में अभिमान कैसे आएगा? अजी, मैंने कामदेव को जीता है, कोई साधारण कार्य थोड़े ही किया है। ठीक है, देख लेंगे। अब सारे संसार में मेरा पराक्रम फैले बिना ना रहेगा। सारा संसार नारद के नाम को जानेगा और पहचानेगा। बोलो महर्षि नारद की जय। नारद मोह चलो, अब मृत्यु लोक की ओर जाता हूँ, देखता हूँ कि वहां क्या हो रहा है। देख रहे हैं। श्रीमन नारायण